Hey बच्चों पार्टी, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बायोलॉजी प्रॉब्लम। तो बच्चों आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं जो कि सेमी ऑटोनॉमस हैं इन फंक्शन। ये क्यों सेमी ऑटोनॉमस है ये हम आगे जानेंगे। दोनों ऑर्गेनल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो जैसा कि आपको पता होगा ये दोनों बहुत ज़्यादा बार नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प टॉपिक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS रामिया डेंटल कॉलेज। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट आई एम ए वेरी पैशनेट एडुकेटर। इसके साथ साथ आई एम ए सोशल वर्कर एंड सो मेनी मोर थिंग्स आई डू। तो बच्चों यहाँ ये बात नहीं करनी है, फिलहाल के लिए मैं ये बता दूँ मेरा अपना एक टेलीग्राम चैनल है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए। इसका नाम भी डॉक्टर साक्षी बरनवाल है और इस लिंक से आपको वो मिल जाएगा t.me/साक्षी बायो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम ID भी है। अगर आपको सारी अपडेट चाहिए, मैम बहुत सारी मस्ती वहाँ भी करती हैं, तो डू फॉलो मी एवरीवेयर सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट ऑल द थिंग्स हैपनिंग अराउंड इन योर नीट एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स। ओके, चलिए तो आज के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉमनली क्या बोला जाता है बच्चों? मुझे पता है आपके जबान पे ये नाम है। इनको मोस्ट कॉमनली क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस होता क्या है? आप किसी भी एरिया में रहते हैं या कोई मूवीज देखते हैं तो उसमें एक बड़ा सा लंबा सा एक पिलर टाइप का होता है, ठीक है, उसको लाइट हाउस कहते हैं, राइट, उसको लाइट हाउस कहते हैं। उसी तरह से पावर हाउस की सप्लाई जिस पर्टिकुलर स्टेशन से आती है, जहाँ से हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कुछ भी, वो उसका पावर हाउस होता है। वैसे ही हमारे सेल को मेन एनर्जी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए पावर हाउस कहलाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का मतलब क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, चलिए तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, बट यहाँ पे आता है ट्विस्ट ये है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और डबल मेम्ब्रेन पे कई बार क्वेश्चन आया है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनल विच वी आर रीडिंग इज डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है बट इसमें दो लेयर है, एक बाहर वाली एक इनर वाली, राइट। और इसके अंदर क्या परफॉर्म होता है? एयरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है, हम सोचते हैं सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, दिस इज रेस्पिरेशन। नो, दिस इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन विच इज नोन एज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन जब तक नहीं होता, पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं खत्म होता। तो जो ये ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं वो जाता कहाँ है? क्या काम कर रहा है? ये हमारे सेल, बॉडी सेल्स तक पहुंचता है और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एयरोबिक रेस्पिरेशन कराता है, जिसके वजह से उसके अंदर ATP का प्रोडक्शन होता है। और ATP हमें एनर्जी देती है, हमारी फुल बॉडी को एनर्जी देती है, ताकि हम जो भी फंक्शनिंग कर रहे हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन सब चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया जो ATP प्रोड्यूस कर रहा है वो एनर्जी हमारे लिए यूजफुल होती है इन सब काम करने के लिए। तो जब ये पूरा प्रोसेस एनर्जी जनरेशन का कंप्लीट होता है तब उसको ओवरऑल रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ये पार्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये यूकैरियोट्स में देखते हैं। अगर आपको याद है तो प्रोकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चर था जिसको मैंने कहा था ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है। किसमें? हमारे प्रोकैरियोट्स में। लेट मी नो द नेम ऑफ द ऑर्गेनल, या जो भी मैंने बताया था वो सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट था। आपको बताना विच इज दैट ऑर्गेनल विच आई हैव मेंशन इन प्रोकैरियोट्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है इन प्रोकैरियोट्स। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर। इनको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट, जो कि मैंने बता दिया आपको। किस में होता है? ये सारे यूकैरियोटिक सेल में होता है, एक्सेप्ट किस में नहीं होता है? ये नहीं होता है मैच्योर RBC में, और सीप सेल में भी ये नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा उड़ गया है, ठीक है, हम देख लेंगे इसको कि कहाँ छुप गया है। हाँ जी, तो ये कहाँ होता है हमारे अंदर हर यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। लेकिन एनारोबिक सेल,
या आरबीसीज के अंदर ये नहीं होता है। एनारोबिक सेल के अंदर क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके अंदर हो रहा है कौन सा रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें एज सच किसकी जरूरत नहीं है? एरोबिक सेल्स की, जो कि एयर से लेके एनर्जी का प्रोडक्शन करे। ये बिना ऑक्सीजन यूटिलाइज किए एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकता है, इसलिए इनको माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत खास जरूरत नहीं होती, इसलिए इनमें ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हमारे प्लांट सेल होते हैं, उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, इसलिए प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा भी कम होती है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी काफी एक्टिव है कंपैरेटिवली। लेजीनेस छोड़ दीजिए कि सुबह लेट उठेंगे, वो सारी बातें हम नहीं कर रहे हैं, उसको अगर थोड़ा साइड रख दें तो अगर हम कंपेयर करें अपने एक पौधे से, तो पौधा तो एक जगह रहता है, हम क्या करते हैं? दिन भर घूमते रहते हैं, मम्मी से किचन में ढूंढते रहते हैं क्या खाने को मिल जाए। ठीक है, रात में जगना होता है, हमें मूवी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। ऐसी बदमाशी नहीं करो, एग्जाम कर देना है। ठीक है, तो चलो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए रहती है। हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हम बहुत सारे काम करते हैं, घर का सामान भी ले आते हैं, ऐसी बात नहीं है अभी तो बाहर मत जाना, लेकिन स्टिल तो ये सारे लोकोमोटरी एक्टिविटी, सांस ले रहे हैं, हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है, काफ़ी फास्ट चल रहा है, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है। बहुत लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, इन सब में एनर्जी चाहिए रहती है, इसलिए एनिमल सेल को कंपैरेटिवली एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद, माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी एनिमल सेल में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। हायर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए, हायर एनिमल्स में मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया किसमें देखी जाती? फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड। तो चिड़िया क्या है? चिड़िया एक जगह स्टेशनरी नहीं होती, पूरे दिन सुबह सुबह चहकती है चिड़िया और शाम को खाना लेके फाइनली अपने घोंसले में पहुंच जाती है। राइट, हमने ये बचपन से सुना और ये सच बात है। सुबह जब आप सुबह उठते हो, अगर आप सुबह उठते हो 10 बजे उठोगे तो कौवा मिलेगा और प्यारी प्यारी वाली चिड़िया नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो जो छोटी छोटी सुबह हमिंग बर्ड्स और चिड़िया होती है, कोयल होती हैं, वो सुबह कू कू करती हैं सुबह के 6 बजे, तो वो तो बहुत जल्दी उठ जाती हैं और अपने काम में लग जाती हैं भाई, अपना घोंसला बनाती हैं, खाना इकट्ठा करती हैं और शाम होते होते वो अपने घर लौट आते हैं। बट पूरे दिन ये काम करने के लिए वो उड़ती ज़रूर है। ठीक है, बिना उड़े उनका काम नहीं चलेगा, तो उड़ने के लिए उन्हें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए उनके जो पंख होते हैं, उनके जो फ्लाइट मसल्स होते हैं, उन पंख के अंदर जो मसल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उनको माइटोकॉन्ड्रिया उनमें प्रेजेंट होता है, ताकि जब ज़रूरत हो उनको एनर्जी मिल जाए। सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ देखा जाता है? फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड, जब हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, ये क्या डिफरेंट इन साइज एंड शेप, कई सिलेंड्रिकल दिखते हैं, कई सॉसेज शेप के दिखते हैं, तो अलग अलग शेप के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मोस्टली जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम इसी शेप का बनाते हैं, इस शेप का डायग्राम बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाने के लिए। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका, ये डबल मेम्ब्रेन है। देखो ये रहा सॉसेज शेप, या फिर आप कह सकते हैं इलोंगेटेड, क्या आपके इलोंगेटेड शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक, इसके अंदर देखो बाहर की तरफ आपके आउटर मेम्ब्रेन है जो आपको क्लियर दिख रही है, ये रही जो क्लियर दिख रही, कहीं फोल्डिंग नहीं है, नॉर्मली चल रही है और ओवल शेप अपना शेप बना ले रही है। राइट, लेकिन अंदर वाली लेयर क्या है? ये तो बड़ी गड़बड़ लग रही है भाई, डिजाइनदार एकदम झिक 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 डांस कर रही है पूरी लेयर। हाँ, इसमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट है। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको क्या कहते हैं बच्चों? इन फोल्ड्स को क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टे। और इन फोल्ड्स के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है प्रेजेंट, जिसको ऑक्सीजोम कहा जाता है। और क्या इसका दूसरा नाम है? F0F1 पार्टिकल। क्या कहते हैं बच्चों? F0F1 पार्टिकल, इसका दूसरा नाम ऑक्सीजोम्स भी है। क्यों प्रेजेंट होता है, सब बातें हम बताएंगे आपको। डबल मेम्ब्रेन होता है, बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ होती है बट अंदर वाली में बहुत सारी फोल्डिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे। आउटर मेम्ब्रेन जो उनमें फॉस्फोलिपिड की मात्रा ज्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, बट इनर मेम्ब्रेन काफी अलग होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा देखी जाती है। तो बाहर वाले में क्या ज्यादा है? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, और अंदर वाले में क्या ज्यादा है? आपका प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड इन इनर मेम्ब्रेन क्या है?
डाइस फॉस्फोटिल ग्लाइसरॉल, और ये हाईलाइटेड है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सा ऐसा एंजाइम है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की मात्रा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, दैट इज डाइफॉस्फोटाइडाइल ग्लाइसरॉल। और क्या पाया जाता है, इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखी जाती है। बोथ मेम्ब्रेन आर डिवाइडेड बाय ल्यूमन इनटू एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर इनर कंपार्टमेंट। इन दोनों कंपार्टमेंट यानी अंदर और बाहर वाली लेयर के बीच में एक एरिया होता है जिसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, ये स्पेस होता है इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का। ठीक है, और इसके अंदर भी, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स मटेरियल होता है, यानी कि उसका ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम मैट्रिक्स बुलाते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस प्रेजेंट होगा, नॉट मेम्ब्रेन, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे स्पेस होगा बेटा, मैंने ना हड़बड़ी में मेम्ब्रेन में लिख दिया, सॉरी, यहाँ मेम्ब्रेन नहीं होगा, ये स्पेस ही होगा। ठीक, मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया हैज हायर नंबर ऑफ क्रिस्टिन। ध्यान से सुनना, जो हम अंदर वाली फोल्डिंग देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, ढेर सारी फोल्डिंग्स हैं जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। जितनी ज्यादा वो होंगी उतना ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि दिस क्रिस्टे जिसके अंदर ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट है, F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट है, ये एक्चुअली एटीपी सिंथेसिस का मेन आपका एरिया है, मेन एरिया ऑफ एटीपी सिंथेस, राइट। जितना ज्यादा क्रिस्टे होगा उतना ज्यादा एटीपी का सिंथेसिस होगा, इसलिए हायर एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया वो होंगे जिसमें क्रिस्टे की मात्रा ज्यादा होगी। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें कैरियर साइटोक्रोम क्या होते हैं, आपके इनर माइटोकॉन्ड्रिया में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम रन कर पाता है। इसके अलावा एटीपी सिंथेसिस में भी ये मदद करता है। देखो F0 F1 पार्टिकल जिसको हम ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके क्रिस्टे में क्या पाया जाता है, बिल्कुल आपको ये याद रखना है। इसको पहली बार फर्नांडेज मोरान ने दिया था। एटीपी सिंथेस करता है, ये सिंथेसिस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी मदद करता है आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस, और बीच में क्या है, ये प्रोटॉन पंप है आपका। कौन सा पंप है, प्रोटॉन पंप, जो कि एटीपी का सिंथेसिस में मदद कर रहा है। Head of oxysomes F1 is concerned with oxidative phosphorylation, that is formation of ATP। Oxidative phosphorylation वगैरह आप आगे बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हो जब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमें ये याद रखना है, जब हम फोटोसिंथेसिस वगैरह सब पढ़ेंगे उसमें भी आपका बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बहुत सी चीज़ें आएंगी आपकी। तो फिलहाल तो याद रखना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराता है कौन, ये आपका ऑक्सीजोम्स या F0 F1 पार्टिकल जो भी एसोसिएटेड है इनसे। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल प्रेजेंट होगा उसमें एंजाइम होगा जो कि क्रेब्स साइकिल में मदद करता है, ठीक है, किसमें, क्रेब्स साइकिल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करवा रहा है, ठीक है, एयरोबिक रेस्पिरेशन को बेसिकली कंप्लीट करवा रहा है। मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के सारे औजार होते हैं, सारे अपैरेटस होते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ये मैंने सेशन शुरू होने से पहले बताया था कि इन दोनों ऑर्गेनल को सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर सारी मशीनरी होती है जिससे ये खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि इनके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट है, इनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, और जितने भी एंजाइम जरूरी हैं उस समय इनके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो सारे इनके अंदर प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस डेफिनेटली गवर्न कर रहा है, बट ये माइटोकॉन्ड्रिया अकेले भी सक्षम है अपने सारे सिस्टम को रन करने के लिए। तो कौन से राइबोसोम इनमें प्रेजेंट है, 70S। ये वही राइबोसोम है 70S
जो कि हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा था। अब याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज ATS टाइप ऑफ राइबोसोम्स, तो आपका ऑप्शन अगर आए प्रोकैरियोट, सेकेंड आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड आया प्लास्टिड एंड फोर्थ आएगा यूकैरियोटिक सेल। तो आपको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल पे टिक्का मारना है, क्योंकि राइबोसोम 70S टाइप आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। एंड दिस मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। ओके, चल फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, बहुत सारा हमने देख लिया। एक तो पहले क्या कर रहा है, ATP सिंथेसिस करने में मदद कर रहा है, रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी तभी पॉसिबल है होना जब उनको एनर्जी मिल पाए। प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। तो सेल का फॉर्मेशन, सेल का मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीजों में आपका माइटोकॉन्ड्रिया मदद कर रहा। अगेन कैसे, ये भी एक मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। रिप्रोडक्शन तब तक नहीं होगा जब तक एनर्जी, आपको पता नहीं रिप्रोडक्शन करने में, या कोई भी रिप्रोडक्शन टाइप का रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, करने में बहुत सारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। और एनर्जी कहाँ से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से। डिटॉक्सिफाई अमोनिया इन लिवर सेल। तो हमारे लिवर सेल में बहुत सारे अमोनिया जो डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। एपोप्टोसिस, अब ये क्या होता है मैम, ये क्या नया वर्ड आ गया है, अगर मुझे नहीं पता, मतलब आपको याद है कि नहीं, बट ये छोटे क्लास में हमने बहुत बार पढ़ा है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अरे नीचे दिया हुआ है, शिट, सॉरी मैंने देखा नहीं। प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि जितने देर के लिए उसकी लाइफ स्पैन है वो फिट है, फिक्स है कि इतने दिन देर इसको काम करना है, इसके बाद इसकी मौत हो जाएगी। तो वो सारा क्या चीज आपका माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट करता है कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल कितना जी पाते हैं, ठीक है, और कितना देर तक फंक्शन कर सकते हैं। वो सारी चीज का रेगुलेशन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है कि सेल कब तक जिंदा रह सकता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर building certain parts of blood and various hormones like testosterone and estrogen। तो बहुत सारे हार्मोन के प्रोडक्शन में भी ये मदद करता है। yes, building certain parts of blood and various hormone like testosterone and estrogen। इसके अलावा ये एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम भी मेंटेन करता है आपके सेल के अंदर, and involves in cellular activities like cell differentiation, cell signaling, cell senescence, controlling cell cycle, also in cell growth। तो सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है एंड आर मोर इन एनिमल सेल देन इन प्लांट सेल। सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। पहला लार्जेस्ट कौन सा है बच्चों, फर्स्ट लार्जेस्ट किसको माना जाता है, न्यूक्लियस को माना जाता है फर्स्ट लार्जेस्ट, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट फिर माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है एज कंपेयर टू सेल ऑर्गेनल, ऑल दी सेल ऑर्गेनल। नेक्स्ट आएंगे हमारे प्लास्टिड पे। अगेन ये भी सेमी ऑटोनोमस होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर भी मशीनरी फिट है, ठीक है, इसके अंदर भी मशीनरी फिट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकती है। ये देखो, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट ऑल्सो हैज डबल मेम्ब्रेन एनवेलोप। इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। तो दोनों चीज दोनों में कॉमन है, याद रखना है। बहुत बार ये डबल मेम्ब्रेन कंफ्यूज करता है। अभी तक ये दूसरा ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन हमने देखा है। इनके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। Majority of chloroplasts of green plants are found in mesophyll cells of the leaf। प्लास्टिड का एक फॉर्म क्लोरोप्लास्ट भी है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और ये कहाँ देखा जाता है, मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, जहाँ पे क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है और इजीली वहां से फोटोसिंथेसिस हो सकता है, क्योंकि उसके बहुत ही पास आपका स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है। Right? Based on type of pigment, it can be three types: chloroplast,
क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब ध्यान से सुनना, क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन पिगमेंट दे रहा है, यानी कि क्लोरोफिल दे रहा है। एक चीज आपको याद रखनी, ये क्या दे रहा है? क्लोरोफिल दे रहा है, ठीक है। फिर ये क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है। तो क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हैं जो हमारे फूल में, फल में, सब में जा रही है, मेनली येलो कलर, ठीक है, आपका ये सब कलर जो एक्स्ट्रा कलर्स होते हैं, रेड कलर, ये सब क्या है? आपके क्रोमोप्लास्ट हैं। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस, इसमें एक्सेट्रा लिख लो, ऐसा कोई नहीं है 2 कलर ही होगा। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? स्टोरेज का काम करेंगे। किसका काम करेंगे बच्चों? स्टोरेज का काम करते हैं। इनका नंबर वैरी करता है, जैसे क्लमाइडोमोनास देख लो, अगर हम देखें, अगर क्लमाइडोमोनास, प्लीज इसको साथ साथ नोट करते चलिए, जिसने भी पेन कॉपी ली हुई है वो ज्यादा अच्छा है उनके लिए। तो क्लमाइडोमोनास की जब हम बात करें तो ये ग्रीन एल्गी हैं, जिनमें ये ग्रीन एल्गी नहीं है, क्लमाइडोमोनास आर दी ग्रीन एल्गी, जिसमें एक ही प्लास्टिड होता है पर सेल के अंदर। लेकिन अगर हम मीजोफिल की बात करें, ठीक है, उसमें 20 से 40 पर सेल होता है आपका क्या? आपका ये प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज लेंस शेप्ड, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन शेप। तो इसके बहुत सारे शेप्स होते हैं अलग अलग। पहला देखेंगे क्रोमोप्लास्ट, इसके अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, जो कि येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट को जो अदर देन लीफ होता है। ग्रीन के अलावा जो भी कलर्स मिल रहे हैं मोस्टली वो इन्हीं से मिल रहे हैं। इनके अंदर क्या है? कैरोटीन है और ज़ैंथोफिल है, और ये दोनों फैट सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल या तो एब्सेंट होता है या बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, बट ना के बराबर होता है। लेकिन टोमेटो में जो रेड कलर होता है, टमाटर जो लाल लाल होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? इसी लाइकोपीन की वजह से होते हैं। किसकी वजह से? ये PYQ आया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लाइन ऐड की है। ये एक PYQ क्वेश्चन है कि रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, उसमें ऑप्शन आएंगे अलग अलग, एक ऑप्शन लाइकोपीन रहेगा। यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज लाइकोपीन। Occurs in petal, but color of petal is mainly due to water soluble pigment which is found in cell sap, example anthocyanin। तो पेटल्स में भी कई बार अलग अलग कलर्स देखते हैं, फूल बड़े ही सुंदर सुंदर कलर के होते हैं। हो सकता है कुछ क्रोमोप्लास्ट से हो, लेकिन कुछ ऐसे पिगमेंट की वजह से भी हैं जो सेल सैप के अंदर होते हैं, उसके वजह से भी पेटल अपना कलर अलग अलग शो करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, विच इज एक्चुअली क्लोरोफिल की फैक्ट्री है। ये क्लोरोफिल बना रहा है, ये क्लोरोफॉर्म क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है। किस लिए? फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो पूरा ऑर्गेनिज्म, लाइफ ऑन द अर्थ विल कोलैप्स, क्योंकि जब तक प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तब तक किसी को खाना नहीं मिलने वाला है। कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना बना पाएंगे, ठीक है। कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस होता है और ये वेरियस शेप एंड साइज का होता है, और इसका काम क्या होता है? बेसिकली स्टोरेज का होता है, और इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे 3 प्लास्ट दिए। पहला है अमाइलोप्लास्ट, जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है। अमाइलो हमेशा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होता है, जो कि आप ट्यूबर ऑफ पोटैटो में देख सकते हैं। इलायोप्लास्ट जब बात कर सकते हैं तो ये फैट एंड ऑयल्स को स्टोर करता है। एंड लास्ट इज अल्यूरोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन का स्टोरेज कर रहा है। क्लियर है? तो ये हुए आपके ल्यूकोप्लास्ट। आई होप अभी तक प्लास्ट सबको क्लियर होगा, कितने तरीके के और क्या क्या अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। Pigments and lamellar structure absent occurs in non-green and underground plant cell। तो ये non-green part में ही देखे जाते हैं, इनमें किसी भी तरह का पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली क्या है? छुपे हुए पार्ट में आपके ल्यूकोप्लास्ट देखे जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों प्लास्ट में। इसको बहुत ही मतलब इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर भी क्लोरोप्लास्ट पूछा जाता है। पहली बात तो ये डबल मेम्ब्रेन है, यस, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया।
इसके अंदर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है क्योंकि इसके अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस के सारे औजार प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है एंड एंजाइम्स एंड सो मेनी थिंग। ठीक है, इसकी थिकनेस 90 to 100 एंगस्ट्रॉम होती है। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होता है देन द आउटर वन। ठीक है, ग्राउंडेड बाय मैट्रिक्स कॉल्ड स्पेस कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, इसका भी जो पार्ट जो भी मटेरियल अंदर होता है इनर मेम्ब्रेन के उसको मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रैनुलर होता है इन फॉर्म और कलरलेस होता है, which is dense, colorless and granular and mainly formed by soluble protein। क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, अंदर की तरफ भी प्रोटीन ज़्यादा है और soluble प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का आपका पूरा बहुत ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ एक स्ट्रक्चर है कि कैसा क्लोरोप्लास्ट अंदर से दिखता है। ये पूरा मशीन जैसा दिखता है। तो देखो यहाँ पे 2 लेयर है यहाँ पे, लेकिन ध्यान देना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अंदर वाली लेयर कोई फोल्डेड नहीं है, दोनों ही लेयर स्मूथ होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों ही स्मूथ होती हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, ये स्ट्रोमा या मैट्रिक्स होता है, इसका जो लिक्विड पार्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे थाइलाकॉइड जो कि पाइल्स में अरेंज्ड होते हैं और मिल के बनाते हैं ग्रैनम। क्या बनाते हैं बच्चों? ग्रैनम। तो इनके स्ट्रोमा में क्या होता है? थाइलाकॉइड्स, एंजाइम, डीएनए और राइबोसोम, 4 तरह की चीजें होती हैं। पहला देखेंगे थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड को जो हम इमेजिन करेंगे तो हम एक सिक्के की तरह इमेजिन करेंगे। व्हेन वी सी अ कॉइन इट्स लाइक अ थाइलाकॉइड एंड व्हेन वी अरेंज अ स्टैक ऑफ कॉइन, जब ढेर सारे कॉइन को एक साथ आप खड़ा कर देते हो एक के ऊपर एक, तो वो बनता है आपका स्ट्रोमा, यानी सिक्के के ऊपर सिक्का, उसके ऊपर एक और सिक्का। जब इस तरह का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो वो बनेगा आपका क्या? ग्रैनम, नॉट स्ट्रोमा, सॉरी, इट इज ग्रैनम। क्लियर है? जब ये स्टैक में अरेंज होता है तो उसको ग्राना कहते हैं और बहुत सारे, ठीक है, एक स्टैक को ग्रानम कहते हैं और बहुत सारे ग्रानम मिलके ग्राना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राना बनाते हैं। तो हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 to 60 ग्रानम होते हैं, 40 to 60 ग्रानम होते हैं स्टैक्स के फॉर्म में। और वो ग्रानम एक दूसरे से अटैच कैसे होते हैं? स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट चैनल से, जो कि डिफरेंट ग्रानम को आपके लिंक करता है, कनेक्ट करता है। क्या नाम है इसका? फ्रेट चैनल, या नाम याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, फ्रेट चैनल या फिर स्ट्रोमा लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली, बहुत जरूरी है ये नाम याद रखना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या? हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्ट्रक्चर। और इसी थाइलाकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन। ये देखो एक एक सिक्का जो है, एक एक सिंगल, ये सिंगल आपका क्या है? थाइलाकॉइड है। ये क्या है? थाइलाकॉइड है। ठीक है, मुझे पता है छुप रहा है, कोई बात नहीं। अब इसके अलावा एंजाइम होता है इनके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है, कैल्विन साइकिल चल पाती है, डार्क रिएक्शन हो पाता है और प्रोटीन सिंथेसिस भी हो पाती है। इसके अलावा डीएनए है, ठीक है, डीएनए स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इनके स्ट्रोमा में, और साथ साथ राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि 70S टाइप का, जो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको स्पेसिफाई किया था कि इसके अंदर भी 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके पास पूरी मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस की। डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, एंजाइम, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और डीएनए भी कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, इट्स नॉट सिंगल स्ट्रैंडेड, इट्स डबल स्ट्रैंडेड। एंड सिंगल स्ट्रैंडेड कहाँ पे देखा था हमने? मोस्टली हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोकैरियोट्स में देखने को मिला था। फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड, क्या फंक्शन करता है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इज हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में ही। एंड may also change into chromoplast in order to provide color to many flowers and fruit। तो आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैपेसिटी होती, कैपेबिलिटी होती है कि वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाए और उनका फंक्शन करते हुए फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर दे पाए। हेल्प्स इन स्टोरिंग फैट, लिपिड
आपके स्टार्च इन सब का स्टोरेज कौन कर रहे हैं? प्लास्टिड्स कर रहे हैं। किसमें? ल्यूकोप्लास्ट के फॉर्म में। और ट्रांसडक्शन ऑफ एनर्जी, एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रांसडक्शन ऑफ एनर्जी। दैट्स इट फॉर टुडे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल थे और मुझे तो बड़ा मजा आया आपको पढ़ाने में। होपफुली अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कुछ भी अगर इतना सा भी आपको डाउट लगता है, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लुक इनटू इट एंड डेफिनेटली गिव योर आंसर्स। एंड अब चलते हैं हमारे क्विज पे। 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर आपको कमेंट में देना है। जो सबसे सही आंसर देगा, आई विल रिवर्ट बैक टू देम। जल्दी से देखेंगे और आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल द ग्रुप्स यू हैव इन योर द सोशल मीडिया। ठीक है, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम, अपने फ्रेंड्स को सेंड करिए ताकि उन्हें भी पता रहे कि ऐसे सेशंस हो रहे हैं जिसमें क्रिस्प सिर्फ आपको पढ़ाई मिल रही है, कुछ भी एक्स्ट्राज नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई वाली चीज़ें, फालतू की कोई चीज़ नहीं कि आपका टाइम खराब हो। हाँ, अब हम चलेंगे हमारे क्विज की तरफ, और वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, जल्दी से दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि आपको पता रहे कि कब कब सेशंस आ रहे हैं। साथ साथ बच्चों, इस चैनल पे मैं सारे अपडेट्स आपको देती रहूंगी आपके नीड से रिलेटेड। रूमर्स पे भरोसा नहीं करेंगे बच्चों। आई विल कीप यू अपडेटिंग फॉर एवरी न्यूज कमिंग अलोंग। ओके, साथ साथ एक बात और बता दूं, बी श्योर, बी कॉन्फिडेंट, इट्स यू हु इज गोइंग टू क्रैक इट। ओके, मैं सिर्फ आपके लिए एक बहुत अच्छी साथी बन सकती हूँ जो आपके हर डाउट को सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूंगी। ओके, तो कीप फॉलोइंग मी एंड लेट्स सी द क्वेश्चन फॉर टुडे। एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या गोल्गी बॉडी। तो इन 4 में से आपको सही आंसर बताना है। Next question is 70S type of ribosomes are found in, 70S type of ribosome। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला था। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया है, समझ लिया है, तो इसका आंसर मुझे चैट में चाहिए। हो सकता है मैंने इसका आंसर भी डिलीट ना किया हो, तो मैं अभी आंसर नहीं दिखा रही हूँ आपको। चलिए, so thank you everyone, have a great day, like, share and subscribe the channel and hit the bell icon ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि कब कौन सा सेशन आ रहा है। मेरा रोज 12 बजे एक सेशन आता है आपके लिए। इसके अलावा आपको लगता है कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये वो प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कमेंट में बताइए आपको क्या दिक्कत लग रही है। या मुझे टेलीग्राम पे आप बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता सकते हैं। हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पिकअप कर लें। और नोट्स भी मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। आई एम टेलिंग दिस विद गारंटी। अब नोट्स आ रहे हैं आपको, मैं आज फ़ोन नहीं लाई तो मैं आपको दिखाती कि मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं पूरे। ठीक है, इसलिए मैं एक बार एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। मैं बहुत ही रैंडमली नोट्स बना रही थी, अभी मैंने एक एक चैप्टर कंप्लीट करना शुरू कर दिया। तो डू नॉट वरी, बहुत जल्द आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो मुझसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको नोट्स मिल पाएंगे। ओके, एंड हिट द बेल आइकन। सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि भैया ऐसा कोई चीज़ चल रहा है। एंड अगर आपको कोई भी सेशन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके बच्चों, पार्टी, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ एंड बी एट होम। थैंक यू एवरीवन।